अब कुछ लोग खेल खेल में ले रहे हैं वैक्सीन, पर ये अच्छी बात नहीं। हमने अक्सर सुना है कि लालच बुरी बला है। ऐसा ही कुछ वैक्सीन के मामले में भी हो रहा है। कुछ लोग लालच के कारण वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिसका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ेगा। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी आखिर क्या है दो अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन डोज लेने का पूरा मामला। भारत सरकार के प्रयासों को मानना पड़ेगा। इतनी चुनौतियों के बावजूद देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम से कम एक डोज वैक्सीन दी जा चुकी है और जुलाई खत्म होने से पहले ही संभव है कि 30 करोड़ का प्रारंभिक टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई है। कुछ लोग खेल खेल में वैक्सीन लगवा रहे हैं, चाहे 2 डोज कोविशील्ड की पहले ही क्यों ना लग चुकी हो, फिर भी वे टीकाकरण करवा रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? दरअसल कुछ लोग जानबूझकर अतिरिक्त वैक्सीन डोज लगवा रहे हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया गया है। रिपोर्ट के अंश अनुसार डॉक्टर्स के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां लोग कोविशील्ड के 2 डोज लेने के बाद कोवैक्सीन भी लगवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोग इसके लिए अलग अलग फ़ोन नंबर और ID का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ने चिंता जाहिर की है कि दोनों वैक्सीन शरीर को मिलने पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कर्नाटक के कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि की माने तो ये शुद्ध लालच है। उनके अनुसार इस तरह से वे वैक्सीन और दूसरे के कोविड से सुरक्षित होने के मौके छीन रहे हैं। यह एक बड़ी चूक है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह भी नहीं मालूम है कि जब दोनों वैक्सीन शरीर के अंदर मिल जाएंगी तो क्या होगा। भारत पहले ही वामपंथियों द्वारा जानबूझकर फैलाई गई वैक्सीन हेजिटेंसी और कुछ अकर्मण्य राज्यों द्वारा वैक्सीन की कृत्रिम किल्लत से जूझ रहा है। अब ऐसे लोग जो एक वैक्सीन के दोनों डोज के बाद दूसरे वैक्सीन के भी डोज ले रहे हैं, वो न केवल वैक्सीन की किल्लत को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि अन्य लोगों से उनके अधिकार की वैक्सीन भी छीन रहे हैं। इसके अलावा फाना के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसन्ना कहते हैं, ये हालात सीधे सिस्टम में गलती की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर सरकार केवल एक फोटो ID पर सहमति देती तो ये परेशानी सामने नहीं आती। लेकिन सभी के पास केवल एक ID कार्ड नहीं होगा, इसीलिए सरकार को इसे सुलझाना होगा। फिलहाल के लिए डॉक्टर प्रसन्ना ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। वे इस प्रवृत्ति को अपराध घोषित करना चाहते हैं क्योंकि लोग अन्य लोगों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के चिकित्सीय प्रशासन ने जो निर्णय लिए हैं वो न केवल सराहनीय है बल्कि आवश्यक भी है। केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका हो वो किसी भी प्रकार से दूसरे वैक्सीन की डोज न ले पाए। ऐसा होने से न सिर्फ भारत को करोड़ों का नुकसान होगा बल्कि लाखों लोगों की जान कुछ हजार लोगों की नादानी के चक्कर में खतरे में भी आ सकती है। और भारत सरकार ये कदापि नहीं चाहेगी कि कुछ लोगों की बेवकूफ़ी देश के लिए बेइज्जती का प्रमुख कारण बने।